हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे करेंट अफेयर, जो कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और साथ ही राज्य सेवा परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, फीफा पुरुष विश्व कप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कतर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए इस वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में 15वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सऊदी अरब। इस वर्ष 15वें G20 सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा की गई। वहीं अगर हम 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की बात करें तो उसकी अध्यक्षता करेगा भारत। वह 18वें क्रम का आयोजन होगा, जिसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी और इसका जो आयोजन होगा वह 2023 में होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में ICC बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेटर की न्यूनतम आयु निर्धारित की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। अगर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना चाहता है तो उसके लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में संचालित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल महाराष्ट्र पलभड़ी जिले में संचालित किया गया। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिस गोपाल कृष्णन। रिजर्व बैंक ने क्रिस गोपाल कृष्णन को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष चुना। यह एक प्रकार की संस्था है, हब के रूप में कार्य करेगी, जो कि वित्तीय क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक के द्वारा स्थापित एक इनोवेशन हब है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बराक ओबामा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की एक पुस्तक है जिसका नाम है ए प्रॉमिस्ड लैंड। अगला प्रश्न है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन 2020 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन रूस की अध्यक्षता में हुआ। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस वर्ष इस आयोजन का थीम था वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा एवं अभिनव विकास। अगर हम ब्रिक्स संस्था की बात करें तो ब्रिक्स एक प्रकार का संगठन है जो कि तेजी से उभर रहे अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों का समूह है। इस समूह में शामिल है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर ब्रिक्स है जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। साउथ अफ्रीका सबसे अंतिम में शामिल हुआ और इन 5 देशों के संगठन को ब्रिक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 7वीं बार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया। अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें तो बिहार के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में तारकिशोर और रेणु देवी ने पद ग्रहण किया। वहीं बिहार के वर्तमान राज्यपाल हैं फागू चौहान। इसके अतिरिक्त विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बीजेपी के प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा को चुना गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे?
तो आपको बताना है कि सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनेता, अर्थात वह अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। सौमित्र चटर्जी मशहूर बंगाली अभिनेता थे जिन्हें फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन द ऑनर 2018 से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त उन्हें 2012 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण 2004 जैसे सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत में लोनार झील और सुर सरोवर झील को रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इसमें जो दूसरा स्थान है सुर सरोवर, जिसे कैथम झील कहा जाता है, यह किस राज्य में स्थित है। हमें बताना है कि सुर सरोवर जिसे कैथम झील कहा जाता है वह किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है सुर सरोवर। वहीं जो लोनार झील है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, आसियान के सदस्य देश और विश्व के कुल कितने देशों के मध्य विश्व का बड़ा व्यापार समझौता हुआ। तो आपको बताना है कि इसमें कुल कितने देशों के मध्य में विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 देश। आसियान के सदस्य देश होते हैं 10 और अन्य 5 सदस्य जिसमें जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इन सभी के मध्य में एक समझौता हुआ जो कि विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता है। इस समझौते को अगर हम जीडीपी के संदर्भ में देखें तो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा जा सकता है और इसके दायरे में विश्व की लगभग 1/3 आर्थिक गतिविधियां आएगी। अर्थात जो विश्व की 1/3 गतिविधि है वे सभी इस समझौते के अंतर्गत आएगी। तो इस दृष्टि से आप देख सकते हैं कि यह विश्व का सबसे बड़ा व्यापार समझौता था और इसमें कुल 15 देशों ने भाग लिया और इसके मध्य में यह समझौता हुआ। अगला प्रश्न है, योर बेस्ट डे इज़ टुडे पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुपम खेर। अनुपम खेर की एक पुस्तक आई है जिसका नाम है योर बेस्ट डे इज़ टुडे। ये सभी प्रश्न रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बेगूसराय जिले में कांवर ताल को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दलदल घोषित किया। यह दलदल किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बेगूसराय जिले के कांवर ताल झील को राम कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया। यह एक प्रकार का दलदल है जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अगर हम रामसर कन्वेंशन की बात करें तो सन 1971 में यह समझौता हुआ था। यह समझौता ईरान के एक शहर रामसर में हुआ था। इस कारण इसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसके माध्यम से जो दलदल क्षेत्र होते हैं उसका समुचित इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए और उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए एक समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। इस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें संस्करण का आयोजन हुआ। इसका जो आयोजन था वह हुआ संयुक्त अरब अमीरात में, अर्थात यूएई में इस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन हुआ और यह 13वां संस्करण था। इस वर्ष जो टाइटल प्रायोजक था वह था ड्रीम 11। इस वर्ष कुल 8 टीमों ने भाग लिया और आईपीएल को जीता मुंबई इंडियंस ने, जिसके कप्तान हैं रोहित शर्मा, और साथ ही फेयर प्ले अवार्ड भी मुंबई इंडियंस ने ही जीता। अगर हम इस वर्ष आईपीएल के इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करें तो वे थे देवदत्त पड्डीकल, और सर्वाधिक विकेट लेने वाले कागिसो रबाडा को पर्पल कैप दिया गया। अगर हम ऑरेंज कैप की बात करें तो इस वर्ष केएल राहुल को सर्वाधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कैप प्रदान किया गया। तो इन सभी तथ्यों को याद रखना है, परीक्षा में इससे एक प्रश्न आ सकता है। इस वर्ष जो आईपीएल का आयोजन हुआ था वह 13वां संस्करण था। संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन हुआ। इसके जो टाइटल प्रायोजक थे वह थे ड्रीम 11। कुल 8 टीमों ने भाग लिया और इस वर्ष आईपीएल को जीता मुंबई इंडियंस ने। इसके साथ ही उन्हें फेयर प्ले अवार्ड भी प्रदान किया गया। अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पूछा जाए तो वे थे देवदत्त पड्डीकल। पर्पल कैप जिन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया उसे प्रदान किया जाता है, तो इस वर्ष प्रदान किया गया कागिसो रबाडा को, और ऑरेंज कैप
जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उन्हें प्रदान किया जाता है। तो इस वर्ष के राहुल को ऑरेंज कैप प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लाइन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है कि टिहरी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। जो टिहरी गढ़वाल जिला है वहाँ पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लाइन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की गई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य के द्वारा मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यशवर्धन सिन्हा। यशवर्धन सिन्हा हमारे देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। इसे भी याद रखना है कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को किस देश के द्वारा जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? तो आपको बताना है कि किस देश के द्वारा जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नेपाल। नेपाल की जो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी, उनके द्वारा हमारे देश के जो सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्हें जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल देश के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा किस नाम से संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया? हमें बताना है कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्य के द्वारा संयुक्त रूप से एक तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया। उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सागर कवच। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मध्य में जो तटीय युद्धाभ्यास हुआ उसका नाम था सागर कवच। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए सदस्य देश अंडोरा शामिल हुआ। अंडोरा के शामिल होने के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? तो आपको बताना है कि इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 190। एक नया सदस्य देश अंडोरा शामिल हुआ जिसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कुल सदस्यों की संख्या 190 हो गई। अगला प्रश्न है, लाहौरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना किस राज्य में संचालित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में लाहौरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट परियोजना संचालित किया गया और यह परियोजना सतलुज नदी पर संचालित है जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो इन सभी को याद रखना है, लाहौरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में सतलुज नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 4 पहिया वाहनों के लिए फास्ट ट्रैक कब से अनिवार्य किया गया? तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2021, अर्थात नए साल 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों में फास्ट ट्रैक को अनिवार्य कर दिया गया है और यह सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन किस क्रम के राष्ट्रपति बने? इससे एक प्रश्न अवश्य आएगा, तो हमें ध्यान से देखना है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, वे कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 46वें क्रम के राष्ट्रपति बने। इसके अतिरिक्त जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति बनी उनका नाम है कमला हैरिस। ये भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और वे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। इसके साथ ही वे राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला भी हैं। तो इन सभी को याद रखना है कि जो बाइडेन 46वें क्रम के राष्ट्रपति हैं वे डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। कमला हैरिस जो कि उपराष्ट्रपति बनी और वे उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इसमें किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? हमें बताना है कि किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया। तो
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, PSLV C49। इसरो के द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और उसके लिए जो प्रक्षेपण यान उपयोग किया गया था वह था PSLV C49। PSLV C49 प्रक्षेपण यान के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह और साथ ही 9 अंतर्राष्ट्रीय उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की बात करें तो यह एक प्रकार का रडार इमर्जिंग सैटेलाइट है जो कि भारतीय कृषि, वानिकी, आपदा प्रबंधन, मौसम की कड़ी निगरानी और साथ ही सीमा निगरानी में सहायक होगा। तो यह हमारे देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और यह एक प्रकार की रडार इमर्जिंग सैटेलाइट है जिसके माध्यम से इन सभी कार्यों में सहायता प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? तो आपको बताना है कि भारतीय रेलवे के द्वारा महिलाओं के लिए कौन सी सुरक्षा अभियान शुरुआत की गई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मेरी सहेली। भारतीय रेलवे के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के माध्यम से महिला अगर ट्रेन में अकेली यात्रा कर रही है तो उन्हें यात्रा के दौरान पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने एवं अन्य प्रकार की हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। तो इस अभियान का नाम याद रखना है, मेरी सहेली अभियान, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और करंट अफेयर पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।